हेलो दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं RRB JEE न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका फी कितना लगने वाला है, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हम टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 2569 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट इसका 31 नवंबर 2025 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट के बारे में, यानी कि आपको किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करने में आपको गलती हो जाता है तो उसके लिए सुधार करने के लिए आपको डेट रखा गया है 3 दिसंबर से लेकर के आपको 12 दिसंबर तक आपको डेट दिया गया है। उसके अंदर आपको करेक्शन करवा लेना है। और इसमें आपको जब आपको गलती किसी भी तरह के नेम में गलती हो जाए या फादर नेम में गलती हो जाए या किसी भी तरह का आपको त्रुटि हो जाए तो उसके लिए इसमें आपको अलग से 250 रुपए का आपको फी लगने वाला है। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो उस समय आपको किसी भी तरह का कोई त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि आपको हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा आपको 250 रुपए और देने पड़ जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त। अब बात करते हैं हम इसमें फी के बारे में। तो फी आपको जो है जनरल, OBC, EWS ये आपको 500 रुपया फी रखा गया है और SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 250 रुपया फी रखा गया है। जो फी आपको CBT 1 में आप बैठते हैं तो आपको जनरल, OBC और EWS के लिए आपको 400 रुपया फी जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा और SC, ST, PWD के लिए 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि 250 रुपया जो SC, ST के लगने वाला है उस फुल का फुल पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा CBT 1 में आप जब बैठ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तब यदि आप नहीं बैठते हैं तो आपको फी रिफंड नहीं। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिनिमम एज 18 साल होने वाला है और मैक्सिमम एज आपको 33 साल रखा गया है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। तो उसमें आपको मैक्सिमम एज हो जाएगा कितना, 33 + 3 या बराबर 36 साल आपको मैक्सिमम एज हो जाएगा किसके, OBC के लिए। और SC, ST के लिए आपको 5 साल का छूट दिया जाता है तो उसको आपको कितना हो जाएगा 33 और 5 38 साल आपको मैक्सिमम एज हो जाएगा SC, ST के लिए। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म फिलअप होगा वो 1/1/2008 तक का बच्चा फॉर्म जितना भी 1/1/2008 तक के बीच में तक आते हैं, जो भी कैंडिडेट यहां तक आते हैं उनका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए। वे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर इससे आपको ज्यादा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल और EWS। जनरल EWS में आपको 2/1/1993 से पहले का बच्चा फॉर्म भर सकता है, यानी कि 2/1/1993 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। अगर इसके बाद का है डेट ऑफ फॉर्म, आपको डेट ऑफ जन्म तिथि आपको इसके बाद का है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करिएगा। और जैसे वैसे भी OBC और NCL, OBC के लिए आपको 2/1/1990 से पहले का जो भी बच्चा है वह इस फॉर्म को भी एलिजिबल नहीं है। उससे पहले का बच्चा वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बाद का बच्चा वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। जैसे इसी में SC, ST के लिए बात करते हैं तो 2/1/1998 से पहले का बच्चा नहीं भर सकता है फॉर्म को, यानी कि इससे 1993 और 2008 के बीच में ही आपको अगर डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, प्लस आपको ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें जो है क्या रखा गया है 30/1/11/2025 से पहले आपका मार्कशीट जो है यूनिवर्सिटी से आ जाना हुआ जाना चाहिए। अगर आपको 31/11/2025 का भी अगर आपका मार्कशीट से यूनिवर्सिटी से आपको मार्कशीट आता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इस पे आप ध्यान दीजिएगा काफी अच्छी तरीके से। और इसमें जो है सिविल से जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है वे इसमें आप एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं
कि किस किस पोस्ट में आपको कितना वैकेंसी आया है। तो हम बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड एस एंड टी में आपको 2312 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें अब बात कर लेते हैं दूसरा में केमिकल एंड मैकेनिकल असिस्टेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट में आपको 62 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। और आपको डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट में आपको 195 पोस्ट देखने को मिलेगा। और इसमें अलग अलग, इसमें भी आप काफी सारा इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल कितना है, मैकेनिकल कितना है, इसमें भी अलग अलग जो है ना सेक्टर, उसमें भी आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। राउंड ऑफ 62 पोस्ट हमको बता दिए हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इसमें वैकेंसी जो है आपको जोन वाइज होने वाला है, जैसे में कोलकाता जोन हो गया, जैसे में मुंबई जोन हो गया, इलाहाबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपको कोलकाता जोन में आपको देखने को मिलेगा, 648 पोस्ट आपको कोलकाता जोन में है। तो ये वैकेंसी जो है जोन वाइज भी आया हुआ है वैकेंसी। अगर आप एक जोन में आप अप्लाई करते हैं और फिर आपको सोचते हैं कि आप दूसरा भी जोन में अप्लाई कर दे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी एक ही जोन में आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है, स्टेज 1 में आपको जो है CBT 1 होने वाला है, और स्टेज 2 में आपको CBT 2 होने वाला है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो CBT 1 का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो CBT 1 में आपको जो है 100 क्वेश्चन इसमें आने वाला है, 100 मार्क्स, उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स रहेगा, और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं किस किस टॉपिक से आपको, किस किस सब्जेक्ट से आपको जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैथ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 30 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से देखने के लिए मिलेगा। और आपको रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आपको जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। और यहाँ पे जनरल साइंस से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस जितने भी जनरल साइंस में आते हैं उससे आपको 30 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं जो CBT 1 है। तो जो CBT 1 जो है ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। ये जो है टोटल वैकेंसी का जो है इसमें आपको 15 गुना आपको बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो CBT 2 में बुलाया जाएगा। और ये वैकेंसी जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो है नंबर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो इसमें भी आपको 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है CBT 1 में, और CBT 2 में भी आपको 1/3 से नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तब बात कर लेते हैं स्टेज 2 को। तो स्टेज 2 में आपको CBT 2 आता है, तो उसमें बात कर लेते हैं इसमें आपको टोटल क्वेश्चन कितना होने वाला है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, और उसके लिए आपको 150 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और इसके लिए समय कितना दिया जाएगा आपको, 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। और नेगेटिव भी इसमें बताया कि 1/3 आपको इसमें नेगेटिव है। और ये जो है CBT 2 है, जो CBT 2 है, इससे ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। CBT 1 का लिस्ट में, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नहीं मार्क्स ऐड किया जाएगा, ओनली फॉर फाइनल लिस्ट में आपको CBT 2 को ही मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा, और इसी के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात करते हैं CBT 2 में आपको हम बात कर लेते हैं किस किस टॉपिक से या किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको जनरल अवेयरनेस से आपको जो है 15 क्वेश्चन आने वाला है, और आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसमें हम बात करते हैं साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, लेकिन इसमें आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर से भी आपको 10 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे बात करते हैं बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, यानी कि इन्वायरमेंट से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि जैसे कि मैं आपको इसमें इलेक्ट्रिकल होंगे, मैकेनिकल होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो भी मेन जो टेक्निकल एबिलिटी होगा उससे आपको 100 क्वेश्चन होने वाला है, और इसका काफी ज्यादा वेटेज है। इस पे आप विशेष रूप से आप जोर दीजिएगा, और इसमें आप विशेष रूप से अपना एबिलिटी लगाइएगा, ताकि इसमें आपको सिलेक्शन बन पाए, ताकि इसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो इसमें आपको
जिसका जो रहेगा, जिसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है, उसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 100 क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जो है इसमें क्या है, लेवल 6 का सैलरी आपको मिलने वाला है, यानी बेसिक सैलरी के बारे में बात करते हैं तो आपको 35,400 रुपया होगा। लेकिन इसमें टोटल सैलरी आपको तमाम अलाउंसेस से जोड़कर आपको 65,000 से लेकर के आपको 70,000 रुपए तक से ज्यादा आपको सैलरी बनने वाला है। और इसमें यानी कि रेलवे में आपका ये है कि आप 12 महीना काम करते हैं तो आपको 14 महीना का आपको मतलब कि सैलरी दिया जाता है। जैसे कि आपको 70 डेज होता है तो 70 डेज का आपको जो है आपको बोनस दिया जाता है। तो सैलरी आपको 1 लाख से भी ज्यादा आपको बनने वाला है, 1 लाख से भी ज्यादा आपको सैलरी इसमें बनने वाला है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल को पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।